नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा को शनिवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को टीम ने सहारनपुर यूपी से हाईवे पर पकड़ा। इनके पास से पिस्टल व रिवॉल्वर भी मिली है। जठेड़ी के साथ वह 9 महीने से लिव इन में रहकर उसकी पूरी गैंग को ऑपरेट कर रही थी। राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी आनंदपाल की गैंग से जुड़ी थी। इसके बाद वह सुर्खियों में आई। आनंदपाल का एनकाउंटर होने के बाद से वह फरार चल रही थी। वह काला जठेड़ी के साथ उत्तराखंड में छिपी हुई थी। वहां से जब दोनों सहारनपुर आए तो पकड़े गए। काला जठेड़ी के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। फरारी के दौरान लेडी डॉन काला जठेड़ी के साथ विदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र के मुंबई, राजस्थान, एमपी में फरार काटी। लेडी डॉन अनुराधा देश भर में खौफ और दहशत का पर्याय बने राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल की गर्लफ्रेंड थी। ये लंबे समय से राजस्थान पुलिस की गिरफ्त से फरार थी। फरारी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की मदद से अनुराधा की मुलाकात काला जठेड़ी से हुई। पिछले 9 महीनों से दोनों लिव इन में रह रहे थे। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को साल 2016 में नागौर जिले की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी के साथ 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अनुराधा का जन्म राजस्थान के सीकर जिले में हुआ था। वो गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सहयोगी भी रही है। अवैध हथियार की हेराफेरी में आनंदपाल का सहयोग करती थी। अनुराधा पर लूट, किडनैपिंग, रंगदारी मांगने समेत कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम है। दिल्ली के साथ साथ जठेड़ी पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी कई मामले दर्ज हैं। लॉरेंस इसी गैंग का मुखिया भी माना जाता है। लॉरेंस ने ही अनुराधा को काला जठेड़ी से मिलाया था। इसके बाद जठेड़ी का अनुराधा पर इतना भरोसा बढ़ गया कि उसकी पूरी गैंग को वही ऑपरेट करती थी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को पहले थाईलैंड से राजू बसोदी चला रहा था। हरियाणा एसटीएफ ने उसे वहां से डिपोर्ट कर गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले बिश्नोई भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। इसके बाद से बिश्नोई गैंग को काला जठेड़ी ही ऑपरेट कर रहा था। बिश्नोई गिरोह रंगदारी, फिरौती, लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम देता है। राजस्थान में झमाझम बारिश के बीच जयपुर सहित कुछ अन्य जिलों में सावन की झड़ी सी लगी हुई है। जयपुर में अल सुबह से बारिश का दौर जारी है। राजधानी में सवेरे 5:30 बजे तक 3 इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को बारां और झालावाड़ जिले और आसपास के इलाकों में अत्यंत भारी बरसात का रेड अलर्ट विभाग ने जारी किया है। वहीं जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट, करौली, उदयपुर, प्रतापगढ़, नागौर और पाली में 1-2 स्थानों पर भारी बरसात का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम सुहाना होते ही लोग वीकेंड मनाने के लिए बाहर निकल गए हैं। उधर राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर आज लोगों की खासी भीड़ दिखाई देगी। तापमान की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से सभी जिलों के तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का दौर 3 अगस्त तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के एक टॉप आतंकी को मारकर सुरक्षा बलों ने पुलवामा अटैक का बदला ले लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को कहा कि पुलवामा हमले में शामिल जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक टॉप पाकिस्तानी आतंकवादी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मार गिराया है। अधिकारी ने कहा कि अब्बू सैफुल्लाह, जिसे अदनान, इस्माइल और लंबू के नाम से भी जाना जाता है और 2017 से ही घाटी में सक्रिय था। पुलवामा जिले के त्राल के हंगलमर्ग में एनकाउंटर के दौरान एक अन्य आतंकवादी के साथ मारा गया। इतना ही नहीं, वह आतंकी मसूद अजहर का भी काफ़ी करीबी था। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि वह 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले सहित कई अन्य आतंकी हमलों में शामिल था। आतंकी अदनान पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद संगठन में रऊफ अजहर, मौलाना मसूद अजहर और अम्मार का एक मजबूत सहयोगी था। बताया जा रहा है कि वह वाहन से चलने वाले आईईडी के विशेषज्ञ था, जिसका अफगानिस्तान से नियमित रूप से उपयोग किया जाता था और 2019 के पुलवामा हमले में भी इसी का उपयोग किया गया था, जिसमें भारत के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। अधिकारियों ने कहा कि वह तालिबान से भी जुड़ा था। वह तलहा, सैफ और उमर का करीबी था, जो मार दिए गए हैं। एक सुरक्षा डोजियर में कहा गया है कि उसने जैश संगठन को फिर से स्थापित करने और मजबूत करने की कोशिश की और अवंतीपोरा, विशेष रूप से पुलवामा के काकपोरा और पंपोर क्षेत्रों का उपयोग नए आतंकवादी समूह की भर्ती के लिए और हमलों को अंजाम देने के लिए अन्य भागों में उन्हें ले जाने के लिए एक हॉटबेड के रूप में किया। अधिकारी ने यह भी कहा कि दूसरे आतंकवादी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादियों के पास से एक M4 राइफल, AK-47 राइफल, एक ग्लॉक पिस्टल और एक अन्य पिस्टल बरामद किया गया है। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आज सुबह संयुक्त अभियान शुरू किया और घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान गोलाबारी शुरू की गई, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने इस साल जनवरी से अब तक कश्मीर में कुछ शीर्ष कमांडरों सहित कम से कम 87 आतंकवादियों को मार गिराया है। राजस्थान मंत्रिमंडल में बहुप्रतीक्षित फेरबदल से पहले कांग्रेस शनिवार को दोपहर 2 बजे जयपुर में अपनी चुनाव घोषणा पत्र समीक्षा समिति की बैठक करेगी। पिछले सप्ताह राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने जयपुर में पार्टी विधायकों के साथ बैठक की थी। माकन बुधवार को जयपुर पहुंचे, जो 2 सप्ताह से भी कम समय में राज्य का उनका दूसरा दौरा था। इससे पहले उन्होंने कैबिनेट फेरबदल से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुटों के बीच सुलह के तौर तरीकों पर काम करने के लिए राज्य का दौरा किया था। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह सुनिश्चित करने के इच्छुक थे कि राज्य में आसन कैबिनेट विस्तार पर अंतिम निर्णय लेने से पहले घोषणा पत्र की बैठक हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि गहलोत अपनी सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, पहले की तरह हमारी सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज के रूप में बनाए रखने का काम किया है। मुझे खुशी है कि हम चुनाव घोषणा पत्र में किए गए अधिकांश वादों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा गठित घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू, सोनिया गांधी और सांसद अमर सिंह कल जयपुर आकर घोषणा पत्र के क्रियान्वयन की दूसरी समीक्षा बैठक करेंगे। घोषणा पत्र की समीक्षा बैठक पिछले साल भी 25 सितंबर को हुई थी। राजस्थान कांग्रेस में विभिन्न गुट यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में आसन कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों से पहले केंद्रीय नेतृत्व का फैसला उनके पक्ष में झुक जाए। राजस्थान सरकार में कई मौजूदा मंत्रियों को पार्टी संगठन में स्थानांतरित किया जा सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार में नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। अजय माकन इस सप्ताह जयपुर में पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ व्यस्त राजनीतिक विचार विमर्श में शामिल थे। कैबिनेट विस्तार या फेरबदल को लागू करने के लिए लाए गए परिवर्तनों के दौरान राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में कटौती करने की संभावना वाले और मंत्रालयों से हटाए जाने की संभावना वाले नामों से गुलजार था। धन्यवाद।